थी आज हम लोग के बीच यहाँ जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे गुरुजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन सबको सादर नमन है सर, क्योंकि बिना गुरु के सर ज्ञान होता नहीं है। और आज मुझे ये सक्सेस स्टोरी बताने का जो मौका मिला है, इनमें उन गुरुओं का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। तो एक बार सबको मैं दिल से नमन करता हूँ और शुरुआत करता हूँ। सर, परिचय, माई सेल्फ मुकेश वर्मा, छपरा जिले के जलालपुर प्रखंड के एक छोटे से गांव रूसी का मैं रहने वाला हूँ। इस बिजनेस का विद्यार्थी हूँ पिछले 6 साल का। इस बिजनेस में आने से पहले मैं जॉब किया करता था और आज भी मैं जॉब करता हूँ। और जहाँ तक सर बताने की बात आई है कि सर सक्सेस स्टोरी, और कृष्णा सर कहा करते हैं कि सर सक्सेस स्टोरी जो बतानी है तो शुरुआत से बतानी होती है। यानी कि कहाँ से है, आपका बैकग्राउंड क्या था, कैसे आपको ये बिजनेस मिला, क्यों करना चाहिए इस बिजनेस को। तो थोड़ा सा मैं अपने आपको यहाँ से रिलेट करूंगा, क्योंकि यहाँ बताना है सिस्टम को, लेकिन मैं अपने बारे में थोड़ा सा इसलिए बताऊंगा क्योंकि जब तक सिस्टम को अपने से रिलेट नहीं करेंगे तो बात क्लियर हो नहीं पाती है। सर, बचपन से सर मेरा जो बचपन का जो लाइफ स्टाइल जुड़ा हुआ है सर, ये पूरे फुल्ली एक ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। 5 भाई बहनों का मेरा परिवार है। मतलब 5 भाई हैं, बहन की तलाश थी लेकिन बहन है नहीं, 5 भाई ही हैं हम लोग। और 5 भाई में दूसरा नंबर हूँ मैं। और गांव से के प्राइमरी स्कूल में मेरी पढ़ाई शुरू हुई। बाद में जाकर के हम लोग मंटेसरी में शुरू किए पढ़ाई अपना। और मैट्रिक गांव से ही किए। उसके बाद गांव के बगल में एक कॉलेज था, वहां से मैंने इंटर और ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन भी कर ही रहा था, उसी पीरियड में मेरे को ये था कि हमें कुछ बड़ा करना है। और लाइफ में कहा जाता है कि सर जब तक गोल नहीं होगा ना तब तक उसका सही रोल नहीं मिल पाता है आदमी के पास। मेरे अंदर भी था कि मैं बहुत बड़ा करूं, बहुत बड़ा इस मामले में कि मैं देश के लिए कुछ करूं। और इस क्षेत्र में जब मैंने इंटर की पढ़ाई कर रही थी, उसी पीरियड में मैंने अपने अंदर एक गोल सेट किया कि मुझे देश सेवा के लिए जाना है, यानी कि मुझे फौज में जाना है। तो फौज में जाने के लिए मैंने अपने को प्रिपेयर किया, क्योंकि फिजिकली मैं फिट था। फिजिकली मैं 4 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक रनिंग करता था। और उसके बाद क्योंकि फौज में जाने की जब बात आई तो फौज में मैंने सेलेक्ट किया कि एयरफोर्स या नेवी में जाऊं। और उसके लिए मैंने अपने आप को उस तरह से एजुकेशन को लेकर भी प्रिपेयर किया और काफ़ी सफल भी रहा। मैं अपने तैयारी को यहाँ पे ही करना चाहता हूँ कि शुरू से ही मेरा पढ़ाई भी अच्छा था, मैं अपने क्लास का अच्छा स्टूडेंट था। सो मैं जब इंटर किया उसके बाद मैंने नेवी का फॉर्म भरा और उसमें मैं सफल भी हुआ। मुझे याद है पहली बार जब मैं मुंबई से सफल हुआ तो वहाँ रिटर्न जो होता है सर, रिटर्न में 1 से 2% रिजल्ट होता है। लगभग 600 लोगों में मैं सेलेक्ट हुआ था। 600 में मतलब ये 12 की 13 लोग सेलेक्ट हुए थे, उसमें मैं भी था। और सिलेक्शन के बाद जब मैं फिजिकल में आया तो फिजिकल भी मेरा फिट था, रिटर्न भी फिट हुआ। रिटर्न में निकलने के बाद फिजिकल होता है, फिजिकल के बाद सर मेडिकल होता है। और मेडिकल में मैं अनफिट हो गया, बिकॉज मैं बचपन में बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाया करता था। और चॉकलेट खाने का रिजल्ट क्या था कि मेरे दांत खराब हो गए थे। और दांत खराब होने के चलते मैं वहाँ मेडिकल में मेरे को बताया गया कि आपके दांत के जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स कम हो रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे अनफिट हैं। और वहाँ अनफिट करने के बाद मैं फिर दोबारा हार नहीं माना, मैं फिर भी गया पटना, दांत बनवाया, बनवा करके मैंने फिर ट्राई किया, फिर निकला। और निकलने का रिजल्ट क्या हुआ कि वहाँ दोबारा से मैं फिर वही प्रोसेस के साथ जब गया, रिटर्न हुआ। रिटर्न में मैंने अच्छा किया। रिटर्न के बाद मैं फिजिकल किया, फिजिकल में मेरा दूसरा स्थान था। और फिर उसके बाद जब मैं मेडिकल में गया तो वहाँ भी बताया गया कि भाई मेरे आप जो दांत लगा के आए हैं ये नकली है, इसलिए आप फिर छट जाएंगे। मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर इस दांत से क्या लेना है फौज को। बहुत सारे लोग अभी मेरे को सुन रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि भाई फौज में जाने के लिए दांत से क्या ये है। तो कोई भी आदमी अगर फौज की तैयारी कर रहा होगा ना, उससे पूछिएगा कि दांत का बहुत बड़ा अहम रोल होता है फौज में। सिविलियन में नहीं है लेकिन फौज में है। तो मैं 12 जब प्रयास किया कानपुर से, तो कानपुर से जब मेरा निकला तो वहाँ मुझे को एक जब इसी प्रोसेस के माध्यम से मैं फिजिकल रिटर्न करके जब मेडिकल में पहुंचा तो वहाँ का डॉक्टर बोला कि तुम कितने बार में ट्राई की हो। मैंने बोला कि सर अब मेरा और लास्ट एक चांस बचा हुआ है सर, इसलिए काइंडली मेरे को इसमें मौका दिया जाए कि मैं देश सेवा करूं। उसने बोला कि मैं तुमको एक राज की बात बताता हूँ, तुम इस लाइफ में फौज के लायक नहीं हो। उसने फाइनली बताया कि तुम इस लाइफ में फौज में नहीं जा सकते हो, बिकॉज जो तुम्हारे पॉइंट्स बन रहे हैं ना वो पॉइंट्स कम हो रहे हैं। मिनिमम पॉइंट जो चाहिए 14 वो तुम्हारे हो नहीं पा रहे हैं। चूंकि 28 दांत ही था तुम्हारा और तुमने बचपन में चॉकलेट खा करके 3 दांत निकलवा दिया, तो पॉइंट बन रहा है 12.5। तो अब तुम
और मैं उसने स्पष्ट बताया कि मेरे पेन में वो पावर है कि मैं तेरे को यहाँ से फिट लिख दूं तो तुम जाकर के फौज में बहाल हो जाओगे, बट तुमको उस समय बहुत दिक्कत होगा जिस समय तुम री मेडिकल जब होगा तुम्हारा 6 महीने के जो बेसिक ट्रेनिंग के बाद, उसमें तुमको पक्का बाहर आना पड़ेगा, तुमको फौज से फिर बाहर आना पड़ेगा। तो इसलिए उसने बोला कि तुम फौज में इस लाइफ में फौज में नहीं जा सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो जाओ, सिविलियन में बहुत सारे जॉब पड़े हैं, उसमें जाकर तुम ज्वाइन करो। बहुत उदास हुए और उदास होकर के वहां से मैं बैक आया और आके फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की। और ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू की और ग्रेजुएशन के पीरियड में एक था कि भले मैं फौज में नहीं गया लेकिन कुछ करूंगा उस तरह का, ताकि कुछ नया करें, कुछ एक्स्ट्रा करें अपने गांव में, उसका उस तरह का कुछ मान हो। उस पीरियड में मैं 2005 में मैंने टीचिंग की जॉब ज्वाइन की। जॉब ज्वाइन की नहीं, जबरदस्ती ज्वाइन कराया गया। इसलिए कराया गया कि हमें लगा कि भाई चलो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई पीरियड में क्या होता है कि स्टाइपेंड भी मिलेगा ना, और 1500 रुपये भी मिलेगा तो कम नहीं है। और फादर के जो जोर पर जबरदस्ती करने पर मैंने ज्वाइन किया, लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट नहीं था। संतुष्ट इसलिए नहीं था क्योंकि वहाँ जो पैसे मिलते थे उस पैसे के लिए मैंने ज्वाइन नहीं किया था, मैं कुछ सीखने के लिए ज्वाइन किया था। और बचपन से मेरा एक भाव रहा है कि मैं सीखने के लिए बहुत तत्पर रहता हूँ। मैं छोटे बच्चों से भी सीखता हूँ, गुरुजनों से तो सीखने का खैर बात ही है। तो उसी पीरियड में 1500 रुपये तो मैंने ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद 2006 में बिहार सरकार ने बोला कि भाई आपकी नौकरी पक्की हो गई, आपको 4000 रुपये दिया जाएगा और 60 साल आपको यहाँ पे बॉन्ड में रहना होगा। अब यहाँ पे दिख रही थी क्या कि भाई 4000 रुपया हो गया और 60 साल की नौकरी हो गई। सभी लोग लगता है परमानेंट हो गई। उस पीरियड में हमको एक बात समझ में आया कि भाई 60 साल तो ठीक है, लेकिन इस 4000 से क्या होगा। और उस पीरियड में मैंने उसी पीरियड में 2006 में मेरी शादी हुई। और शादी के पीरियड में अब जब दबाव बढ़ा, क्योंकि शादी जब होने के बाद पहले तो खर्चे कम थे, लेकिन शादी होने के बाद तो खर्चे बढ़ जाएंगे। तो उस पीरियड में मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। और ट्यूशन पढ़ाना शुरू तो किया, लेकिन फिर भी यही था कि भाई ये ट्यूशन से कितना बड़ा किया सकता है। ट्यूशन पढ़ा के कोई बहुत बड़ा नहीं कर सकता है, बशर्ते कि वो अकेला हो। क्योंकि मेरे पास ये था कि मेरे पास एक हाथ एक अकेला मैं हूँ, मेरे पास 2 हाथ है और 24 घंटे समय है। और इससे मैं बहुत बड़ा कर नहीं सकता। मैं जितना भी बड़ा सोचता कि थोड़ा सा और बैच बढ़ाऊं तो मेरी परेशानी बढ़ती थी, क्योंकि अकेले मैं कर नहीं सकता था। तो इस पीरियड में, लेकिन फिर भी मैं था कि मैं कुछ करूंगा, खोज मेरी जारी थी। और शुक्रगुजार करूंगा परमात्मा का कि इस आरसीएम जैसे शानदार प्लेटफॉर्म उस ट्यूशन पढ़ाने की पीरियड में मेरे घर में आ चुकी थी। मेरे माध्यम से नहीं, मेरे छोटे भाई के माध्यम से। लेकिन वो ज्वाइन किया हुआ था। और ज्वाइन करने के बाद ऐसे ही सामान लेके आता था, जय आरसीएम करता था। मेरे को लगता भाई क्या बोल रहा है सब, जय आरसीएम जय आरसीएम। और हर संडे के दिन मेरे कोचिंग में वो लोग मीटिंग रखा करते थे। जहाँ मैं कोचिंग कराता था वो संडे को उन लोगों को पता था कि संडे को ही मार साहब का कोचिंग बंद रहता है, और वो लोग उसमें मीटिंग कराते थे। और मैं मीटिंग में जाता नहीं था, क्योंकि मैं समझता था कि ये फालतू का काम है, ये कौन सा मीटिंग सीटिंग में सब, जिसके पास काम नहीं होता है वही लोग सब करते हैं। इसलिए मैं मीटिंग में आता नहीं था। लेकिन एक दिन की बात है, संडे का ही दिन था, और हमारे बड़े भाई के दोस्त, जो कि बड़े भाई के समान थे, वो आए और मेरे पास बोले कि मर साहब आज संडे है और आज आपके यहाँ मीटिंग भी नहीं है आपके कोचिंग में, चलिए मैं आपको एक जगह घुमा के लाता हूँ। मैंने कहा सर कहाँ घुमा के लाना है। बोले कि छपरा में चलना है घूमने के लिए। और वो मेरे को मेरे ही बाइक पर बैठा करके छपरा के एकता भवन में ले गए। और वहाँ एक शानदार पर्सनालिटी की प्रोग्राम हो रही थी, मिस्टर अनंत कुमार की। जोरदार ताली चाहेंगे एक बार सर के लिए कि अनंत कुमार जी के माध्यम से वो मीटिंग हो रही थी। और उस मीटिंग में मेरे को बैठने को मौका मिला, और उसमें मेरे को एक चीज दिखाई दिया कि सर पैसिव इनकम क्या होता है। क्योंकि पैसिव इनकम मैं सोचा नहीं था कि पैसिव इनकम फिर किसी को आ सकता है, कभी किसी जॉब में आ सकता है, ये मेरे को दिखाई नहीं दिया था। लेकिन वहाँ एक चीज बताया गया कि सर पैसिव इनकम इसमें है, और कैसे है वो एकदम बाई मतलब कि पूरा क्लियर प्रोजेक्टर पे करके दिखाए थे। मेरा जो अंदर ये लॉक था कि भाई इसमें कुछ जाना नहीं है। अब जाने के लिए ये हुआ कि भाई थोड़ी देर के लिए समझना पड़ेगा ये बिजनेस क्या है। उसके बाद वहां से मैंने आया, और आने के बाद चूंकि रोज हर संडे को मेरे कोचिंग में मीटिंग होती थी, मैंने उसी दिन बोला मीटिंग से आने के बाद, जो आज बंदा मेरे को लेके गया था उस बंदे से बोला कि भाई मेरे ज्वाइनिंग कैसे होती है। और उन्होंने बोला कि सर ऐसे ऐसे है, आपको एक किट खरीदना होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने बोला कितने का है। बोले कि 1500 का भी है और 1890 का भी है। मैंने 1890 के किट से उस दिन ज्वाइन की। लेकिन फिर भी मैं पूरा बिजनेस को समझ नहीं पाया था कि भाई ये बिजनेस है कैसे। केवल ज्वाइनिंग करने से भी, यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ज्वाइन करते हैं, लेकिन ज्वाइन करके वो चाहते हैं कि भाई इनकम आना शुरू हो जाए, लेकिन ज्वाइन करके सर सीखना होता है। यहाँ सर सीखने का पैसा मिलता है। तो मैंने अपने अप्लाई से बोला कि भाई करना क्या है। तो
उन्होंने बताया कि सर आप पहले एक जो सामान जो लिए हुए हैं उसको यूज करें और अपने कुछ लोगों को बताएं जिनसे हम मिलकर उनसे आरसीएम के बारे में बात कर सकते हैं। मैंने उनको बताया कि मेरे ये यहाँ रिलेशन है, यहाँ मेरे दोस्त है, मेरा साथी है। वो साथी जो थे मेरे अपलाइन, जिन्होंने मेरे को ज्वाइन कराया, उन 5 लोगों को वो खुद मेरे साथ चल के पहले प्लान दिखाए। और प्लान दिखाने का रिजल्ट क्या हुआ कि उसमें से 3 लोग मेरे साथ ज्वाइन किए हुए थे। और मेरे को पता है कि जिस महीने मैं ज्वाइन किया उस महीने जो बिजनेस सबमिट हुआ वो 20,000 का स्लैब पे था। और ये 20,000 का बिजनेस का जब स्लैब हुआ तो उसमें जो फर्स्ट मेरे को इनकम आई थी वो 1167 रुपये आई थी। और ये 1167 रुपये मेरे को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि भाई ये आया कैसे। क्योंकि मेरे को पता है मैं 8 घंटे की जॉब करता था, 8 घंटे गुने 30 दिन, यानी कि 240 घंटे जॉब करने के बाद मेरे को जो सैलरी मिलती थी सर 4,000 रुपये मिलती थी। और यहाँ सर मैंने पर डे 2 घंटे काम किया था और 15 दिन काम किया था, यानी कि मैं 30 घंटा काम किया। 30 घंटा मीन्स लगभग 2.5 दिन। और 2.5 दिन के काम करने से मेरे को 1167 रुपये आए थे। ये मैंने कैलकुलेशन लगा लिया, चूंकि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट भी था और आज भी मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, तो मेरे को गणित लगाना थोड़ा सा ये हुआ। तो जो 1167 रुपये आए तो मैंने अपने अपलाइन को पकड़ा और बोला कि सर ये बताओ कि 1167 रुपये कैसे आया। उन्हें बोला कि मुकेश जी आएगा ना, अभी और आएगा। हम कहे नहीं और आएगा, हम जानते हैं कि आएगा, लेकिन हमें वो नहीं पता है, वो नहीं जानना है कि और आएगा, हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे आएगा। क्योंकि जब तक कैसे नहीं पता होगा तब तक तो आएगा नहीं। आपके भरोसे मैं कितने दिन बैठे रहूंगा। मेरे को ये बताइए कि कैसे आएगा, कैसे आया हुआ है, और उसके बाद तो मैं खुद समझ जाऊंगा कैसे आएगा। और उन्होंने बताया कि मुकेश जी जो आपका पिछले महीने का बिजनेस क्लोज हुआ था वो 20,000 का बिजनेस हुआ था। आपके ए लेग में 10,000 का बिजनेस था, बी लेग में 5,000 का बिजनेस था, और आपने खुद भी 5,000 का बिजनेस किया हुआ था। तो आपका टोटल बिजनेस 20,000 का हुआ था। और उसमें आपको 16.5% यानी कि 3300 रुपये बांटे गए। और सबको बांटने के बाद 3300 रुपये में से 1167 रुपये आपको मिले और बाकी आपके टीम के लोगों को बांटा गया। यहाँ मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि उन्होंने बताया कि सर ए लेग में 10,000 का बिजनेस हुआ था, बी लेग में 5,000 का बिजनेस हुआ था, यानी कि दोनों साइड मेरे स्लैब पे लोग थे, यानी कि दोनों लोगों को पैसा बांटा गया। और पैसा बांटने के बाद मेरे को पैसे आए थे। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई आरसीएम बिजनेस की। मैंने देखा कि 1167 रुपये जब इस फॉर्मूला से आ सकते हैं, तो अगर ये फॉर्मूला 20,000 पे 1167 आ सकता है तो 20 लाख पे 11 लाख भी आ सकता है। मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ कैलकुलेशन में लगाया, क्योंकि उसके बाद मैं कैलकुलेशन का स्लैब समझा, 10,000, 20,000, 40,000, जो भी 70,000, 1.15, 1.70, 2.60 जो भी स्लैब है, इसको मैंने समझा और मैंने अपने अपलाइन के साथ काम करना शुरू किया। इस बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, शुरुआत में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि सबको पता है कि शुरू में जब बिजनेस को किया जाता है तो सबका बिजनेस छोटा होता है, सबके बड़े बड़े सपने होते हैं, सबके बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं कि मैं इस बिजनेस में करूं। लेकिन जैसे ही वो करना शुरू करते हैं, उनके आसपास में जो लोग बैठे होते हैं, जो बहुत सारे हथियार लेकर के उनके ऊपर वार करते हैं। कोई कहता है कि बेवकूफ है, कोई कहता है कि पागल है, कोई कहता है कि ये है, कोई कहता है कि ये है, कोई कहता है कि भाई मास्टर साहब होकर के साबुन बेचने चले हैं, कोई कहता था कि भाई ये सब फालतू काम है, छोड़ो, इस पैसा लगाने वाला काम में आओ, उसमें तुमको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, यहाँ तुम 10 साल काम करोगे उतना 10 महीने में कमा सकते हो। और यही हुआ। जब मैंने शुरू किया था उसी पीरियड में हमारे स्कूल के एक मास्टर साहब वो बोले कि मुकेश जी ये सब फालतू का काम है, ये सब को कीजिएगा ना तो आप करते रह जाइएगा, नहीं मिलेगा। आइए हम आपको ऐसा एक काम बता रहे हैं जिसमें अभी 5,000 लगाइएगा और 5 साल के बाद आपको 20,000 रुपये आएगा। तो उधर के लिए मैं सोचा कि भाई ये कौन सा काम है भाई कि आज मैं 5,000 लगाऊं और 5 साल के बाद 20,000, और 10 साल के बाद 16 साल के बाद बोलता था कि 10 गुना मिल जाएगा आपको। हमने सोचने पे ये हुआ कि भाई ये सब कौन सा काम बता रहे हैं भाई। लेकिन हमें एक चीज हम अपने अंदर ही थे कि हमें काम वैसा करना था कि जिसमें मेरे जाने के बाद पीछे लोग वाह बोले, आह नहीं बोले। इसलिए मैंने उसको बोला कि भाई मेरे तू कर, मेरे को वो काम नहीं करना है जिसमें पीछे में गाली मिले। मुझे वो काम करना है कि अगर किसी को रिजल्ट न भी मिले ना फिर भी वो मुझे गाली न दे। और मैंने इसको समझा और लगातार काम करना शुरू किया। आज मैं आपको बताऊं कि वो लोग जो लोग बोल रहे थे कि 16 साल में 10 गुना मिलेगा, 5 साल में 3 गुना मिलेगा, वो सबके पीछे लोग गाली दे रहे हैं, क्योंकि वो कंपनी भाग चुकी है। और यहाँ क्या है, आरसीएम में मैंने उस समय प्रोडक्ट से शुरुआत किया था और आज भी आरसीएम इतनी शानदार तरीके से काम कर रही है। इसलिए मैं आज जुड़े हुए जितने भी साथी जुड़े हैं, लगभग 77 लोग हम लोग के बीच हैं। ये सभी लोग सुन रहे हैं, उन लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको लगता कुछ नहीं है तो खोने का कुछ चांसेस नहीं है। लेकिन अब इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि लगता नहीं है तो पाने का भी चांसेस नहीं है। पाने की बहुत सारी असीम
चांसेस है, क्योंकि ये बिजनेस 100% सीखने का है। यहाँ सीखने का सर पैसा मिलता है, ज्वाइन करने का पैसा नहीं मिलता है, यहाँ सीखने का पैसा मिलता है। इसलिए जितने भी साथी हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सर सीखने पे फोकस करें, क्योंकि मैंने ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के अंदर भी देखिए होता है डाउट, डाउट सबके पास होता है। कोई भी काम कीजिएगा तो उसमें शंका आपको होती है कि भाई शंका भाई, लेकिन शंका नहीं करना है। और नहीं करना है, क्यों नहीं करना है कि उस शंका का निराकरण भी है कि आप शंका कैसे नहीं कीजिएगा। आप पूरा फुल किताब है आपसे, आपको जहां भी डाउट है अपने अप्लायंस से पूछिए। मेरे अंदर भी डाउट था, शुरुआत दौर में मेरे अंदर भी डाउट था कि मैं यहाँ पे एज ए कैरियर आया हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ये था कि मैं कुछ बड़ा करूँ, और बड़ा करने के लिए ही मैं यहाँ पे आया। क्योंकि बड़ा करना है तो भाई छोटे मोटे सिस्टम से तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं भी ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के अंदर मेरे अंदर भी डाउट था कि मैं इसको डाउट को कैसे करूँ। जब ज्वाइन किए उसके 2 या ढाई महीने के बाद मेरे को याद है मेरे अप्लाई ने बोला कि सर आप तो काम कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही अच्छा मौका मिला हुआ है इस कंपनी को देखने का। मैंने बोला कि सर देखना तो मैं भी चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी कभी भी डाउट होता है कि भाई ये कंपनी है या नहीं है, कि ऐसे ही मतलब मैं लगा रह जाऊंगा। उन्होंने बताया कि सर भिलवाड़ा चलना हुआ है और आपकी टिकट बन गई है। मैंने बोला सर मेरी टिकट बन गई है मतलब क्या कि आपको इतने पैसे लगेंगे, आपका टिकट बन जाएगा, बना हुआ है, आपको केवल पैसे देना है। और उसने मेरा टिकट बनवाया हुआ था। और संजोग से जब पहली बार मेरे को भिलवाड़ा जाने की बात हुई, उससे पहले मैं कहीं बड़े 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 सफर किया नहीं था। तो जैसे ही जाने की बात आई, मैंने अपनी वाइफ को बताया कि मेरे को जाना है। वाइफ बोली कि नहीं जाना है। मैंने बोला क्यों? वो बोले कि अभी 2 दिन के बाद मैरिज एनिवर्सरी है और आप जाइएगा। अभी डाउट की बात होगी भाई, बात तो सही है। मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम भी चल चल। और हम दोनों ने पहली बार भिलवाड़ा की धरती पर, मैं, मेरी वाइफ और मेरी एक छोटी बच्ची, तीनों आदमी जब वहां पहुंचे तो मेरे अंदर कुछ ये था कि मतलब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं क्या देखने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं कंपनी को देखने इसलिए जा रहा था क्योंकि मैं करियर के लिए काम कर रहा था। मैं कंपनी को गया और बारीकी से कंपनी की एक एक चीज को वहां पे जा करके ऑब्जर्व किया कि भाई क्या क्या है। और वहां जाने के बाद मेरे अंदर ये एक डाउट था कि भाई कंपनी है कि नहीं है। लोग मेरे ऊपर बहुत सारे बात बोलते हैं कि भाई कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, ये है वो है। मैंने अपने आप को रिलेट किया कि सर यहाँ मैं क्या हूँ, ये कंपनी बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है कि पूरे इंडिया को रोजगार दे सकती है। और मैं तो छोटा सा कैरियर खेल रहा था यहाँ पे। और वहां से आने के बाद मैंने जम के काम करना शुरू किया। और काम करने का रिजल्ट हुआ कि शुरुआत में सबके साथ जैसे सुमा जी बताते हैं, मार्केटिंग प्लान में बताया गया था कि 10 से 32% वेस्टेज है, जहाँ पे आपको जम के काम करना होता है। वहाँ पे आपको रिजल्ट थोड़ा आएगा, कम आएगा, बेसी आएगा, घटेगा, बढ़ेगा, लेकिन उस स्टेज को छोड़ना नहीं है। क्योंकि अगर आप उस स्टेज को पार कर जाते हैं तो फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखते हैं। और ये हुआ। मेरे को ये पता था कि सर शुरू से ही मैं आपको बताऊं कि सीखने पे ध्यान दीजिएगा तो कभी भी आप पीछे नहीं मुड़ के देखिएगा। क्योंकि मैंने अपने अप्लाइन से पूछा तो सर ये 20,000 के स्लैब पे 1160 रुपया आया, तो कैलकुलेशन उसने फॉर्मूला बताया। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि मैं हर महीने, लोग कहते हैं ना कि इस बिजनेस में अप डाउन होता है, शुरू में इनकम नहीं आता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी ऐसा महीना नहीं था जिस महीने मैंने इनकम नहीं लिया। मैं इसलिए इनकम लिया कि मैं अपने टीम में देख रहा था भाई कैसे इनकम आएगा। और कृष्णा सर इसके बहुत गवाह है, हमेशा बार बार कहते हैं कि शुरू से ही मैंने अपने बिजनेस को हमेशा ऑब्जर्व किया है, देखा है, लगातार देखा है, रोज देखता हूँ। आज भी मैं बिजनेस को रोज देखता हूँ कि मेरा कहाँ से बिजनेस कम हुआ, कहाँ से बढ़ा, कहाँ से कैसे घटा, क्यों घटा। क्योंकि जब तक आप देखिएगा नहीं आपको उसका नॉलेज होगा नहीं, और नॉलेज होगा तो आप उसको निराकरण कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी समस्या को अगर आप सीख करके चाहते हैं करना, तो आप सीखने की अगर आपके अंदर लक है तो आप उस समस्या को हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर सीखने की लक नहीं होगी तो समस्या चाहे कितनी भी छोटी भी हो आप उसको हल नहीं कर पाएंगे। तो ये था। दूसरी बात, वहां से आने के बाद ये डाउट क्लियर हो गया भिलवाड़ा से आने के बाद। उसके बाद मैंने अपने क्लाइंट के साथ काम करना शुरू किया। 10 से 32% तक का जो ये रेड जोन होता है उसको मैंने पार किया। मेरे को याद है कि मेरी पहली जो इंसेंटिव थी 1167 से शुरू हुई थी। और 1 महीने की जो हाईएस्ट इनकम की बात करें इस बिजनेस से, क्योंकि इनकम मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि लोगों के अंदर डाउट होती है। लोग समझते हैं कि भाई जो पहले जो 1 महीने से लेकर के शुरुआत के 1 साल की जो इनकम थी उसमें मेरे खर्चे ज्यादा थे और इनकम कम थे। क्योंकि 1 साल में मैंने जितना खर्च किया था उतना मेरे को इनकम नहीं आया था। लेकिन बाकी के जो 1 साल की थी उसमें मैंने जितना खर्च किया था उसके 2 से 3 गुने इनकम हुआ। और बाकी का तीसरे साल की बात बताएं तो उसमें जितना खर्च किया था उसके 10 गुने इनकम था। तो बात ये होता है क्या कि शुरू में चूंकि आप जब प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं, आप जब किसी पौधे का बीज डालते हैं तो डालते डालते वो रिजल्ट नहीं देता है। लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये जो बीज है कल होकर के एक बड़ा पेड़ बनेगा।
आपके दिमाग में अगर ये है कि ये पेड़ बनेगा, आपको विश्वास है कि ये पेड़ बनेगा, तो जरूर बनेगा। इसलिए विश्वास के साथ उसको सींचना शुरू कीजिए। मैंने सींचना शुरू किया था और सींचने का रिजल्ट हुआ था क्या कि जो मैं कहानी बता रहा हूँ ये वो इसका रिजल्ट है। और आज इस स्थिति का ये स्थिति ये है क्या कि ये जो बीज जो था आज एक बहुत बड़े पेड़ के रूप में हम लोग के सामने है। बहुत सारे साथी इस बिजनेस में हम लोग के साथ कंधे में कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। और करने का रिजल्ट क्या है कि जब रॉयल्टी आई तो रॉयल्टी सही मायने में मैंने बताया ना कि सर पैसिव इनकम, मैं पैसिव इनकम को ही देके आया था। क्योंकि मैं जिस जॉब में था मेरे को पता था कि यहाँ से एक दिन रिटायर हुआ और रिटायर होने के बाद मेरे को घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और ठेंगा दिखा दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस जॉब में हूँ वहाँ पे नियोजन की नौकरी है, यानी आप काम कर रहे हैं इनकम आएगा, काम बंद आपका इनकम बंद हो जाएगा। और आज स्थिति हम देख रहे हैं बहुत सारे टीचर्स लोग रिटायर हुए हैं। 34,500 की श्रेणी में बहुत सारे टीचर रिटायर हुए हैं, जो कि रिटायरमेंट के समय उनकी इनकम थी 50,000 और आज पेंशन मिल रहा है 1200 रुपये। आप रिलेट कर सकते हैं सर कि अगर कोई आदमी आज 50,000 रुपये की इनकम कमा रहा है और जैसे ही वो 60 साल का पार करेगा, जिस समय उसको पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उसके पास पॉकेट खर्च के लिए भी पैसे नहीं रहेंगे। और ये मेरे को बहुत ही यहाँ झकझोर दिया। क्योंकि मैं जिस जॉब में था वहाँ इस तरह का स्टेज था, तो मैंने इसको शुरुआत किया और शुरुआत करने का रिजल्ट हुआ कि आज आप लोग के सामने है। शुरुआती इनकम जो थी 1 महीने की वो 1167 रुपए थी। हाईएस्ट इनकम इस बिजनेस की मैं बताऊं 49,000 रुपए है। और टोटल इनकम की बात बताऊं तो आज इस बिजनेस के माध्यम से लगभग 24 से 25 लाख रुपए तक की इनकम मैं ले चुका हूँ। और ये 25 लाख रुपए का इनकम ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि इस बिजनेस में इनकम के साथ साथ जो आपको और चीज मिलता है। क्योंकि हम भिलवाड़ा गए तो वहाँ एक एकेडमी में मैंने एक बहुत ही शानदार टीसी सर के माध्यम से एक बात सुनी थी। वो बताया करते थे कि ये बिजनेस जो है इस बिजनेस में आपको पैसे के लिए काम नहीं करना है। और एग्जाम्पल बताए थे क्या, इस बिजनेस में आप चावल के लिए काम कीजिए। क्योंकि अगर आप चावल की खेती करते हैं, आपको अगर चावल चाहिए तो चावल के लिए आप काम कीजिएगा और जो भूसी मिलेगा वो आपको फ्री में मिलता है। यानी कि अगर आपके दिमाग में है कि हमें चावल चाहिए तो भूसी तो ऑटोमेटिक उसके साथ आएगा। क्योंकि इस बिजनेस में अगर आप किसी के निर्माण के लिए काम करते हैं, इस बिजनेस में आप भूसी के लिए काम ना करें, किसी के निर्माण के लिए काम करें। अगर आप अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों का निर्माण करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप पैसा दिलवाने के काम करते हैं, तो आपके पास तो ऑटोमेटिक आएगा। ये बिजनेस की सबसे बड़ी बारीकी है। इसलिए इस बिजनेस को चावल के लिए काम कीजिए, भूसी के लिए काम ना करें। जो लोग भूसी के लिए काम करते हैं वो कुछ दिन के बाद वापस चले जाते हैं। क्योंकि उनको डाउट रहता है कि भाई भूसी तो आ नहीं रहा है, और वो अपने भूसी के लिए काम करते हैं और वापस हो जाते हैं। लेकिन जो चावल के लिए काम करता है वो कभी छोड़ नहीं जाता है। इसलिए आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि चावल के लिए काम करें। और इस पीरियड में आगे की जर्नी शुरू हुई, धीरे धीरे कारवा बनता गया। और आज आप सबके सामने रिजल्ट है कि लगातार हम भी सीख रहे हैं इस बिजनेस को अपने गुरुजनों के सानिध्य में। और थोड़ा सा मैं आपको ये इस बिजनेस के एजुकेशन पे बात करना चाहूंगा कि कैसे आप इसमें बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करने की जो बात है सर, सबसे बड़ी बात है क्या कि आपको इसमें एक बात समझ में आ जाइए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट इंडस्ट्री में है। इसमें 6 बेसिक को सबसे पहले तो आपको 100% फॉलो करना है। और उससे पहले जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, हमें लगता है कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ये सब के सब लीडर हैं। क्योंकि लीडर ही रात को जग के यहाँ पे मीटिंग करता है, बाकी सब लोग तो घर में सोए होंगे अभी भी। बहुत सारे लोगों के पास लिंक बहुत सारे लोग दिए होंगे, लेकिन सब लोग नहीं ज्वाइन करते हैं। क्योंकि उनको लीडर इसलिए वो अपने आप को मानते हैं कि भाई मेरे को जो मिल रहा है वो काफी है। लेकिन जिनको काफी नहीं लगता है वो अभी जुड़े हुए हैं। तो इन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इस बिजनेस में एक बहुत ही बारीक बात ये है कि आप कहीं भी काम करें आप अकेले होते हैं। और यहाँ आप अकेले नहीं होते हैं। आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ आप अकेले हैं, आपके पास 2 हाथ है और आपके पास मैक्सिमम 24 घंटे हैं। लेकिन यहाँ यहाँ चूंकि टीम काम करती है, यहाँ टीम यानी कि आपने ज्वाइन किया और आपने अपने टीम के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम करना शुरू किया। आपके टीम में हजारों लोग होंगे, आपके पास हजारों लोग अगर एक एक घंटा काम करेंगे तो आपके पास हजारों घंटे पर डे होंगे और उससे आपको बड़े रिजल्ट आएंगे। तो विशेष बात यह है कि समय का भी यहाँ पे ध्यान रखना हुआ है। तो 1, 2 और 24 का जो ये फंडा है उसको तोड़ करके यहाँ पे आप बहुत बड़े रिजल्ट ले सकते हैं। और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बिजनेस को दिल से करें, दिल की गहराई से करें, अपलाइन के सानिध्य में रह के काम करें। क्योंकि ये बिजनेस ना अपलाइन से चलता है ना डाउनलाइन से चलता है। कहा तो जाता है ये बिजनेस ना अपलाइन से चलता है ना डाउनलाइन से चलता है, ये खुद से चलता है। लेकिन खुद से कब चलेगा? जब आप अपलाइन के संपर्क में रहेंगे। अगर अपलाइन के संपर्क में नहीं रहेंगे तो आप अपने आप से नहीं चला सकते इस बिजनेस को। क्योंकि ये बिजनेस 110% से सीखने का है और सीखने का सबसे बड़ा जरिया क्या है?
सिस्टम यानी कि अपलाइन और सिस्टम। अपलाइन को फॉलो करें और इसमें आप बहुत बड़े-बड़े रिजल्ट को पा सकते हैं। आपने हमें इतने देर ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं माइक्रोफ़ोन सुमन जी को